Hey cuties, welcome back to the love story. तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थोड़ा सा चीज़ें रोमांटिक हो रही थी, दोनों कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को हैप्पी करने की। कहीं ना कहीं नूर ने उसके लिए ढेपला बनाया था, तो हमारी प्यारी सी स्वीट सी कृतिका ने उसके लिए हलवा बनाने की कोशिश करी थी, जो कि हलवा थोड़ा कड़वा हो गया था। बट नूर ने जिन्होंने भी खाया था उन्होंने ऐसा नहीं उसे दिखाया कि हाँ ये ख़राब है या एन ऑल जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही थी। फिर हमें देखते हैं लास्ट पार्ट में कि ये लोग नॉर्मली इंटरवल टाइम में मिलते हैं। वहाँ पे इन्हें पता चलता है कि जल्दी ही इनके एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट होंगे और 9th एंड 10th में आई थिंक बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं। इन्हें बहुत सारे असाइनमेंट मिल जाते हैं, ये करना है ऐसे करना है। सब एकदम टायर्ड होते हैं। हमारी कृतिका तो वो तो कहते हैं ना कि बस होमवर्क मिल जाए वो कर लेगी, उसका तो ये था। बट हमारी नूर को हेल्प चाहिए होती है। वो अपने दोस्तों से, इट मीन्स नीलू, प्रिया, नैना, इन सब से घुल मिल करके लिखती थी, बातें चीज़ें शेयर करके लिखती थी। बट सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि इंटरवल जैसे ही ख़त्म होता है, ये लोग अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं। इन्हें भर भर के असाइनमेंट दिए जाते हैं कि असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारी चीज़ें। खैर वो तो स्कूल थिंग थी, ये लोग कर रहे थे। फिर इसके बाद इन लोगों का वॉलीबॉल का भी मैच होता है। हमारी नूर एंड कृतिका दोनों ही उस टीम में होते हैं। नूर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और कृतिका ना चाहते हुए भी नूर की एक एक क्वालिटी से, अब उसकी डिसेबिलिटी नहीं देख रही थी, उसकी क्या क्या क्वालिटी अच्छी नहीं है वो नहीं देख रही थी, वो ये देख रही थी उसकी क्या क्या क्वालिटी अच्छी है, उससे अट्रैक्ट हो रही थी ना चाहते हुए भी। वो बस देखे जा रही थी और नूर को भी लग रहा था कुछ तो है हमारे बीच में, ऐसा मैजिकल थिंग जो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। फिर हम देखते हैं नॉर्मली इनका रूटीन होता है और वैसे छुट्टी टाइम में जैसे ही ये लोग निकलते तो हमेशा की तरह बैक लुक एक दूसरे को देते हैं, देखते हैं और पहले एक दूसरे से नज़रें छिपा के करते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रिटेंड नहीं करना चाहते थे कि आई लाइक यू, और फ्रेंडशिप से समथिंग कुछ ज़्यादा है। दोनों ऐसा कर रहे थे। ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नूर जैसे ही रास्ते में होती है, प्रिया एंड नीलू उसके साथ होते हैं। प्रिया कहती है बाय द वे मैंने पूछा नहीं तेरी मासी कैसी है। तो नूर वॉज लाइक अरे हाँ यार, मासी से याद है उनकी रिपोर्ट्स लेनी थी। एक काम करो तुम लोग घर जाओ, आई मैनेज एवरीथिंग, ओके। मेरे को पहले हॉस्पिटल जाना, वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, देन इसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो नीलू एंड प्रिया वॉज लाइक कि नहीं यार हम भी चलते हैं ना। नूर कहती देखो भिखारन हो, इतनी थोड़ी सी कड़क धूप बोने लगी तो ऐसे बाहर वॉक करना ठीक नहीं है बच्चों के लिए, जाओ जाओ होम जाओ, है ना, अपने अपने घर। तो हमारी जो नीलू एंड प्रिया कहते हैं हाँ हाँ दादी अम्मा को है, चल ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी जस्ट टेल अस, ओके। तो नूर बोल लाइक ओके ओके ठीक है। तो वो जाती है। तो कहते हैं ना नूर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जब भी वो ट्रैफिक सिग्नल लगता था उसके पास साइकिल ही थी। साइकिल वालों को कोई रोक टोक नहीं होती ट्रैफिक सिग्नल पे, पर वो रुकती थी, उसे मज़ा आता था। वो रुकती है तो वहाँ पे क्या देखती है, दो कपल आते हैं। एक लड़का होता है, पीछे एक लड़की होती है जिससे अच्छे से कवर किया होता है, मतलब प्रॉपरली, और वो लड़का एक्सीलेटर को बहुत तेज़ी से घुमाया जा रहा था। आसपास के लोग सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे और ना चाहते हुए भी सबका ध्यान उसी पे जा रहा था। और नूर देखती है, नूर को लगता है यार क्या वाहियात हरकत है, ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, फिर इसके बाद उसे लगता है छोड़ो यार क्या करें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं कि नॉर्मल बाइक के मतलब व्हीकल में, बाइक वाले व्हीकल में वो लोग ट्रक का हॉर्न, किसी और चीज़ का हॉर्न लगा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। फिर वो लोग एकदम तेज़ी से निकल जाते हैं। नूर बोल रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं। फिर उन दोनों को जब चिपक के देखते हैं ना तो उसे कुछ मेमोरी याद आने लग जाती है, जब वो वॉलीबॉल के मैच में वो दोनों मिले थे, बॉल टच हुई थी कृतिका एंड नूर के। फिर हम देखते हैं वहाँ से जाने के बाद वो रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाती है। वहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिलती है, उन्होंने ये बोला जाता है रिपोर्ट मिल नहीं रही है, आप नेक्स्ट सैटरडे या फ्राइडे को आइएगा तब हम आपको दे देंगे। नूर वॉज लाइक यार कैसे ऐसे होगा। वो थोड़ा सा गुस्सा करती, फिर इसके बाद उसको लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, वो घर चली जाती है। और हमेशा नॉर्मल रूटीन की तरह उसकी मासी से बात होती है। मासी कहती कोई बात नहीं बच्चे, जब मिलेगा तो दे देना, हाँ तो कोई टेंशन मत लो। फिर वही नॉर्मल फैमिली रूटीन एंड ऑल, डांट सुनना ये वो। फिर हम देखते क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों वापस स्कूल टाइम में आते हैं। और जैसे हमारी कृतिका जब घर से निकल रही होती है तो श्री वॉज लाइक कि तू कब तक आएगी, मेरे को तेरी सिटी घूमनी है यार। तो कृतिका वाज लाइक आज घुमा दूंगी ना, पक्का पक्का पक्का। और श्री एक्चुअली पहले से ही घूम चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो बस कृतिका को ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि उसे बुरा ना लगे।
कृतिका आ जाती है। आज भी कृतिका कुछ नया ट्राई करके बना करके लेके आई होती है, बट आज उसको ये श्योर होता है कि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं बनी है, स्टार्टिंग है, ट्राई अच्छा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ये लोग जाते हैं असेंबली में, प्रेयर एंड ऑल होती है। हमारी नूर लगातार कृतिका को देखे जा रही थी, क्योंकि आज कृतिका ने अपने बालों को स्टेप में कटाया था और वो बहुत सुंदर लग रही थी। यूँ कहूँ उसके जो आगे की फ्रंट के बाल थे जो छोटे कटे होते, हल्का कर्ल करा होता, लंबे लंबे बाल, जो कि बाल खोल के आना अलाउ नहीं था, बट वो आई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। हमारी नूर प्रेयर ही नहीं करती, बस कृतिका को देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, एकदम पागलों की तरह, दीवानों की तरह देखे जा रही थी। देन हम देखते हैं प्रेयर हो जाती है, इन लोगों को फाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड देन इसके बाद इन्हें बता दिया जाता है इनका टॉपिक क्या है। सबका अलग अलग टॉपिक होता है, सबको करना होता है। नूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बैठी होती है अपना माथा पकड़ के, क्योंकि जो उसको टॉपिक दिया गया तो बहुत टफ होता है। कृतिका आती है, कृतिका कहती है व्हाट हैपन। नूर वाज लाइक नहीं 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 कुछ नहीं, आई एम गुड। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती है ओके, बट मैं इतना बोलने आई हूँ कि जब हम लंच करेंगे क्या हम कैंटीन में मिल सकते हैं। तो नूर को लगता है आज फिर कहीं कुछ ना खिलाए। नूर कहती है नहीं नहीं, वो मेरी पेट में बहुत दर्द था, लूज मोशन हो रहे थे। कृतिका वाज लाइक कि कैंटीन का खाने के लिए और कुछ बातें करनी है। तो नूर को थोड़ा सा वो लगता है, नूर कहती हाँ मैं आ जाऊँगी, वो तो मैं ऐसे कह रही थी। तो प्रिया नीलू देखते हंसने लग जाते। फिर इसके बाद नॉर्मली क्लासेस चलती है, एंड इंटरवल जैसे ही होने वाला होता है उससे पहले इन्हें बोल दिया जाता है कि आप अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए एंड वहाँ ऑफिस में ले आके सबमिट कर दीजिए। तो हमारी जो नूर है वो उसी टाइम पे, मतलब कि यू कहो कोइंसिडेंटली ये दोनों वहाँ पे मिल जाते हैं। नूर फॉर्म भर रही होती है, फॉर्म भर के सबमिट हो चुका होता है, ऑनलाइन ही भरना होता है, साइन करनी होती है, और हमारी कृतिका वहाँ पे सारे रजिस्टर रखी होती, वहीं काम कर रही होती खड़ी होकर के। तब तक टेबल होता है सामने, उस पर पूरे पे हमारी कृतिका का जो भी सामान होता है फैला होता है। कृतिका देखती कि नूर को स्पेस चाहिए कहीं रख के साइन करने के लिए, वो तो हटाती है। थोड़ा सा दोनों शाय फील करते पहले तो एक दूसरे को देख करके। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो कहती है थैंक यू। तो कृतिका कहती है नहीं कर लो। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है ना वो थोड़ा सा बैक होती है और कृतिका अपना काम करने लग जाती है, वो उसे देखने लग जाती है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है मतलब साइन करके ऑलमोस्ट जाने लग जाती है। जैसे ही जाने लग जाती है तब तक अचानक से थोड़ी हल्की सी हवा चलती है और जो हमारी नूर का मतलब बाल होता है वो उड़ने लग जाता है। जैसे ही उड़ता है तो हमारी कृतिका की आंखों में लगता है और इतनी अच्छी महक आती है ना, वो फील करने लग जाती है। ओ माय गॉड, वहीं पॉज हो जाती है, रुक जाती है। तब तक अचानक से जो हमारी कृतिका होती है उसकी पेन गिर जाती है। जैसे वो पेन झुकती है उठाने के लिए तब तक उसे फील हो जाता है पीछे कोई है। हमारी नूर तुरंत टर्न होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, तो वो पेन लेकर के लगता है जैसे अभी कुछ लिखना बाकी है, हड़बड़ाने लग जाती है। कृतिका देखती, कृतिका को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। कहते हैं ना जो प्यार करने वाले होते हैं, जो मतलब फीलिंग एक दूसरे के लिए जग रही होती है, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग मोमेंट में। तो वो दोनों एक दूसरे को टच करने का थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। हमारी नूर कृतिका और साइड होने की कोशिश करती है तो बगल में एक गेट लगा होता है जिसमें बहुत सारे वो पोस्टर वगैरह लगाए गए होते हैं, जिसकी वजह से वो दीवार वाली छोटी छोटी कीली होती है वो लगी होती है। उसमें उसकी शर्ट फंस जाती है और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है वो फट जाती है। तो फट तो जाती है और जैसे ही फटती है तो उसके शोल्डर दिखने लग जाते हैं, ऑफ शोल्डर। हमारी जो नूर होती है थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, मतलब क्लमजी सी हो जाती कि ओ नो। वो अपनी आंखें इधर उधर निगाहें नीचे करती है और बेचारों की तरह देखने लग जाती है। कृतिका बहुत ज़्यादा शाय फील हो जाती है, एम्बैरस फील करने लग जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी नूर को लग रहा था क्या करूं, मतलब दोनों ऑकवर्ड मोमेंट में थे। यूँ कहूँ जैसे लग रहा था क्या देख लिया है, नहीं देखना चाहिए था। देन इसके बाद हमारी नूर एक्चुअली उसका जो मतलब यूनिफॉर्म था उसमें एक पॉकेट था, वो हमेशा मतलब रुमाल उसे मतलब टिकता नहीं था, बट उसने उस टाइम रखा था। वो निकालती है, टच करती है तो उसे फील हो जाता है कुछ है, वो निकालती है और वो देती है कि कवर कर लो। वो बहुत छोटा सा होता है, ज़्यादा नहीं बड़ा, पर भी बड़ा वाला होता है जो मेल हमेशा यूज़ करते हैं वो वाला। हमारी कृतिका को देती है। कृतिका वो रुमाल को वैसे ही अपने कंधों के पास लगा लेती है और खड़ी रहती है वहाँ पे। नूर को थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाती है, वो कहती है मैं फॉर्म सबमिट करके आ रही हूँ। मतलब दोनों बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं एक दूसरे से। वो चली जाती है और कृतिका उसकी तरफ देखने लग जाती है। दोनों की आंखों में एक पपीज़ आई दोनों बना लेते हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद नूर वहाँ से चली जाती है। हमारी कृतिका जाती है, चेंज कर लेती है क्योंकि लॉकर रूम में ये हमेशा कुछ कपड़े रखते थे, इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई उसके लिए वो पहन के आ जाती है। फिर
जैसे ये लोग इंटरवल में मिलते हैं, हमारी जब इंटरवल में मिलते हैं तो मतलब अभी भी जो हमारी कृतिका होती है और नूर होते हैं एक दूसरे को पपीज़ आई से देख रहे होते हैं, तब तक नीलू जो नूर को हल्का सा मतलब अपनी कोनी से मारती, कहती है व्हाट, हाँ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये बहुत मतलब कहते हैं ना उन सबके फ्रेंड्स को भी नहीं पता होता कि वो कैसे इन दोनों को चिढ़ा रहे होते, बट हाँ कर रहे होते हैं, ये चीज़ें होती है। देन इसके बाद नूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती, कहती मैं गाइज आप लोग मतलब तुम लोग क्या चाहिए यार, आप लोग छी क्या चाहिए बताओ। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो सबके ऑर्डर ले लेती है, जाती है वहाँ पे ऑर्डर लिखवाती है, और लिखवाते टाइम बार बार टर्न होकर के कृतिका को देखे जा रही थी। कृतिका भला की खूबसूरत लग रही थी, और कृतिका भी अपने बालों को कानों के पीछे करती है, और अचानक से जैसे ही वो पीछे करती है तो उसकी निगाह चली जाती है नूर साइड पे, तो वो देख लेती है कि नूर किस तरीके से किस पागलपन के साथ उसे देख रही है। कृतिका थोड़ा सा शाय फील करती है, अपनी निगाहें नीचे करती है, नूर को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसने देख लिया कि मैं देख रही थी। देन इसके बाद वो थोड़ा सा सारा सामान वगैरह लेती है, ले आके रख देती है, बट सबको ये नहीं पता था कि हमारी कृतिका ने आज कुछ और बना के लेके आया। वो अपना बॉक्स निकालती है, सब मतलब जिन्होंने भी टेस्ट करा था, नीलू एंड प्रिया वो दोनों, तो हमें असाइनमेंट का कुछ पता करने के लिए जाना है एक्चुअली, जिन लोगों से हमारा टॉपिक मैच होता है उनसे, वी आर गेटिंग लेट, ओके बाय। देन इसको कृतिका कहती खा के जाओ तुम लोग, बिना खाए कोई नहीं जाने वाला। नूर भी फंस चुकी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो ऐसे जा भी नहीं सकती। नूर वॉज लाइक मैंने बोला था ना पेट दर्द हो रहा। कृतिका कहती है नूर हैव इट प्लीज़। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो बहुत थोड़ा सा लेती है, जब वो खाती है ना तो वो पराठा होता है वो बहुत अच्छा निकल जाता है, तो हमारी जो नूर होती है वो पूरा ले लेती है, मतलब हाफ पीस। एंड नीलू कहती है देख इसे कहते हैं दोस्ती का पागलपन, कुछ भी खाया जा रही है। मेरे को पक्का यकीन है प्रिया इसने ना इसमें चीनी मिलाया होगा, सच कह रही हूँ, अगर खाएगी तो पक्का वो मिट जाएगी। प्रिया कहती है हाँ यार कल खाया था, अभी तक उसका टेस्ट नहीं गया, नहीं नहीं मुझे ट्राई नहीं करना। देन जैसे ये दोनों बातें कर रहे होते तब तक नूर उन दोनों के बीच में आके कान लगा के सुन रही होती है, अच्छा ऐसे हुआ था है। देन दोनों को पीछे से सर पे मारती कहती है बहुत अच्छा बना है, खा के देख। कैसे बोल रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे सोच सकते हो, जो कि वो खुद वही कर रही होती है। देन नीलू एंड प्रिया उसे घूरने लग जाते कि तूने हम पे हाथ उठाया, मिल तू बाहर मिल, आज तेरी साइकिल को ठोक ठोक के हमने ख़राब कर देना है। देन इसके बाद हमारी कृतिका देती है, और ये लोग मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब सबके दिल में कहीं ना कहीं कृतिका के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई थी, क्योंकि उसने सबकी ऑलमोस्ट हेल्प करी थी। अब वो ठीक भी हो चुकी थी, पहले से बदला लेना कुछ उतना नहीं था, बट हाँ छोटी मोटी तकरार चल रही थी। वो लोग खाते तो उन्हें भी अच्छा लगता है, फिर ऐसे सब लूट के खाने लग जाते, कुछ ही नहीं बचता है। देन इसके बाद सब चले जाते हैं, हमारी जो कृतिका मैडम होती है उन्होंने कुछ नहीं खाया होता है, तो नूर को फील हो जाता है, वो जाती है कुछ सैंडविच लेके आती है, उसके पास रखती है और ग्लास देती है, कहती है ये खा लो ओके, एंड ठीक है ओके बाय बाय। वो वहाँ से चली जाती क्योंकि अभी भी वो टी शर्ट उसकी फट गई थी, वो वाला ऑकवर्ड मोमेंट था, और ये दोनों जब अकेले थे तो इन्हें वो चीज़ें याद आ रही थी। देन इसके बाद हम देखते हैं ये लोग चले जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं क्लासरूम में इन्हें पता चलता है कि आज से इन लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। इट मीन्स ट्यूशन वाली जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें रोका जाएगा 6-7 बजे तक, उनके घर पर भी बता दिया जाता है, और जो अच्छे बच्चे उन्हें भी रोका जा सकता है अगर वो रुके तो, उनकी मर्जी है, इसमें कोई ये नहीं है। देन इसके बाद हमारी नूर को भी रोका जाता है क्योंकि उसे एवरेज बच्चों में तुला जाता है, नीलू प्रिया भी रुकते हैं, कृतिका को नहीं रोका जाता है, पर कृतिका रुक जाती है, मतलब उसका मन होता है। और सच कहूँ हो सकता है ये नूर के लिए हो या फिर किसके लिए हो, वी डोंट नो, रोका जाता है सबको मतलब पढ़ाने के लिए। हमारी जो नूर होती है जैसे 4 पीरियड होती है तो अराउंड 6 बजे तक चल रही होती है, तो जैसे ही 5 बजता है इन लोगों को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है, ये लोग फिर से जाके अपने वहाँ पे बैठते हैं जहाँ पे इन लोगों का वो होता है लॉकर रूम होता है। और हमारी जो नूर होती है वो एकदम फैल जाती है, वहाँ पे चेयर एक ठो लगी होती है बेंच उस पर। तब तक कृतिका आती कहती क्या हो गया, नूर कहती है आई एम सो टायर्ड, मेरा दिमाग कह रहा है बस कर। देन इसके बाद वो देखती कृतिका है तो उठ के बैठ जाती है, फिर सब कहते हैं हाँ यार आज कहीं चले क्या। हाँ नूर कहती है पागल हो गई है कि घर पे क्या जवाब देंगे, हाँ कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी जो कृतिका होती है कहती कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बोलो तो चले हम लोग। देन जब कृतिका ये बात बोलती है नूर वाज लाइक कि ओके। देन नीलू घूर के देखती है, मतलब मैंने बोला तो नहीं जाना है, उसने बोला तो जाना है, वाह बेटा आज लास्ट तो तेरी साइकिल ठोक के रहेंगे हम। देन इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग बाहर जाएंगे। जैसे ही बाहर जाने का प्लान बनाते हैं
सब चले जाते, मतलब बाहर निकलते जैसे एग्ज़ाम देने के बाद, तो ये कैफ़े में, इनके स्कूल के पास एक कैफ़े होता है, वहाँ जाने का ट्राई करते हैं। वहाँ पे जाते तो हमारी जो कृतिका होती है ना, वो शिरी को देख लेती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसी कैफ़े के जस्ट बगल में डिस्को होता है। और वो वहाँ से चली जाती है, नूर इधर वेट किए जा रही होती है, क्योंकि कृतिका वाली साइकिल का जो ग्रुप होता है, कृतिका, अनुपमा, नैना, ये लोग पीछे आ रहे होते हैं, इन लोगों को कुछ काम होता है, मैम ने रोक लिया होता है। ये होता है कि हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग वापस आ जाना। और नीलू, प्रिया एंड नूर वहाँ पे वेट किए जा रहे होते हैं। कृतिका कोई अता पता नहीं होता, कृतिका का मूड ख़राब हो जाता है, उसकी बहन को ऐसे देखे वो घर चली जाती है वो पूछने के लिए। अभी वो मम्मा से कुछ नहीं बताती है। फिर हम देखते हैं इधर जो हमारी नूर होती, वेट करते करते थक जाती है। फिर इन लोगों को लगता है वो लोग शायद घर चले गए, तो नूर को गुस्सा आ जाता है, वो एंग्री हो जाती है कि व्हाट इज़ दिस, पहले खुद तुम लोगों ने कहा फिर ऐसे कर रहे हो। वो भी लोग घर चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद हमारी नूर का पूरा माइंड अपसेट होता है, और कृतिका अभी सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रही थी, शेरी के बारे में। और जैसी कृतिका जाती है तब तक शेरी आती है। शेरी अपना बैग रखती, कहती है आज का दिन बहुत हेक्टिक था, इतनी लंबी क्लासेस कौन कराता है। कृतिका कहती है अच्छा बहुत लंबी क्लास थी। शेरी वाज लाइक हाँ यार, तुझे पता है मेरी 4 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती है, मेरे को 7 बजे छोड़ा है, देख टाइम। कृतिका कहती हाँ यार, वैसे तू तो इतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, फिर 4 बजे से 7 बजे हाउ। तो कहीं ना कहीं जिस टोन में कृतिका बात कर रही थी, श्री को कन्फ्यूजन लगती कि क्या हुआ। श्री आती, श्री कहती नहीं यार चीज़ें चेंज होगी, और करियर बनाना है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। कृतिका वॉज लाइक, अब वो बुक ली रहती, वो बुक बेड पे पकड़ती, कहती श्री तो कब से इतना झूठ बोलने लगी यार, और क्या कर रही है, तेरे मॉम डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, वो हमारे यहाँ भेजे, वो कहीं और नहीं भेजना चाहते। श्री वॉज लाइक वो क्या हो गया ब्रो, क्या बोली जा रही है। देन इसके बाद वो जाती है, डोर क्लोज करती, कितनी चुप हो जा, क्या बोली जा रही है। तो हमारी जो कृतिका होती तुरंत बोल देती, कितनी पागल हो गई क्या, मैंने तुझे बंदे के साथ देखा था डिस्को में, और तू कह रही है तू क्लासेस में थी, तूने क्लासेस ज्वाइन भी करी है, तो हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। देन इसके बाद श्री बोल कि ये क्या बोल कह रही है। हाँ, तो हमारी जो कृतिका होती कहती देख श्री, आई नो, हाँ तुम मुझसे बड़ी हो, पर तुमने कहा है हम नेम लेके बुलाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, तुम गलत कर रही हो। ओके अंकल आंटी को पता चलेगा उन पे क्या बीतेगी। श्री बोल लाइक क्या बीतेगी यार, मेरी ज़िंदगी में अपनी तरह से नहीं जी सकती हूँ। हाँ क्यों उन्हें बताना है हर एक चीज़, तू बताएगी, जा बता दे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़बरदस्ती मेरी शादी कर देंगे, मेरा करियर ख़राब कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तेरे मॉम डैड इतने सपोर्टिव है। कृतिका वॉज लाइक क्या बोले जा रही है श्री, कहती सही बोल रही हूँ, मुझे लगा ही था, इसीलिए तो मैंने तुझे नहीं बताया कि तू जाके बोल देगी, तेरे बचपन से आदत रही है यार। कृतिका कहती मैंने तेरी कभी कोई बात नहीं की, और अगर ऐसी बात है ना तो अभी मैं चाहती तो आंटी से बोल सकती थी कि तू जो कर रही है मम्मा से अपनी, मैंने कहा क्या, मैंने तुझसे पूछना ज़रूरी समझा। देन इसके बाद कृतिका और श्री के बीच में बहुत बड़ी मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाता है। श्री कहती है कि कोई मेरा साथ नहीं देता, वो मुझसे सच्चा प्यार करता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देन इसके बाद कृतिका का एक पॉइंट आता है, जैसे कहते हैं ना कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं स्कूल लाइफ में थी, या मैं जब मतलब अपना ग्रेजुएशन भी कर रही थी, मेरे को तब ऐसा लगता था ना कि जो कपल होते हैं वो सिर्फ किस करते हैं गालों पे, एंड देन इसके बाद वो कपल बन जाते हैं। मुझे आगे का प्रोसेस नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें होती है। अब धीरे धीरे पता चलने लगा कि बहुत कुछ होता है, मतलब ग्रेजुएशन से ही पता चलना शुरू हुआ। तो वही हमारी कृतिका को पता नहीं था कि ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो सकती है, उसको कपल का मतलब नॉर्मल लगता था, क्योंकि उतना उसे भी नहीं पता था। बट कहते हैं ना जब से ये फ़ोन आया है बच्चों को हर एक चीज़ पहले टाइम से पहले पता चल जाती है। तो वो कहती ठीक है, वो कुछ नहीं बोलते, मतलब दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है, दोनों खाना भी नहीं खाते और एक दूसरे के साथ अपोजिट टर्न होकर के सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है ना, कृतिका सिरी से बात कर रही होती है ना सिरी कृतिका से, तो आंटी को वियर्ड लगता है, बाकी और जो बच्चे होते हैं हमारी कृतिका के भाई बहन वो सब बातें किए जा रहे होते हैं। आंटी वॉज लाइक क्या हो गया, तुम दोनों ठीक हो। श्री कहती है हाँ आंटी, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट, तो मैं जा रही हूँ। ओके वो चली जाती है, और हमारी जो कृतिका होती है उसके दिमाग में यही लग रहा था कि कोचिंग तो जा नहीं रही होगी, जा रही होगी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। फिर वो नहीं बोलती है, वो डिसाइड करती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी। वो जब उसे लगेगा ज़्यादा हो गया तब वो एक बार टाइम देने के मतलब एक चांस देने की कोशिश करती है। हमारी श्री नीचे ही गई होती है, कृतिका उसके पीछे पीछे आती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है देख श्री ये अच्छी बात नहीं है, अंकल आंटी ने तुझे ट्रस्ट करके यहाँ भेजा, तू पढ़ाई तो कर ले। हाँ श्री वॉज लाइक देख यार
मॉम डैड भी वहाँ पे ज्ञान देने के लिए थे, तू मत मेरे को ज्ञान दे, तेरा जितना काम है वो कर, अगर तुझे जाके बताना है तो मैं तुझे रोक नहीं रही, तू जाके कह दे। हाँ समझी, तेरा तो यही काम है बचपन से, तेरे भाई बहन की नाक में भी तूने दम करके रखा है, मेरे भी, समझी, जा यहाँ से। तो हमारी जो श्री होती है तब तक देखती क्या है कृतिका कि वो अपने जैसे कॉलोनी के बाहर श्री जा करके, उसका बॉयफ्रेंड आया होता है, उसकी बाइक में बैठ के चली जाती है। कृतिका को लगता है यार इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने बैठ के जा रही है। वो थोड़ा सा उसका मूड भी ख़राब हो जाता है, एकदम सैड सैड सी हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड होती है। वो जाती है साइकिल लेकर के और अपने स्कूल की तरफ जैसे ही निकलती है तो हमारी जो नूर मैडम होती है वो साइकिल आराम से बीच में खड़ी होकर के कुछ खा रही होती हैं, मतलब डोर के पास, डोर के साइड में खड़ी करके एकदम। तब तक हमारी जो कृतिका मैडम है वो आती है तेज़ी से साइकिल लेकर के, और वो इतनी धुन में होती ना, अलग ही जोन में होती है। अचानक से उसकी साइकिल ठोकर मार देती, गिर जाती है, और हमारी नूर ये नहीं देखती कि कृतिका है, वो कहती है ए पागल। तब तक वो देखती, कृतिका कहती कृतिका व्हाट इज़ दिस, और कृतिका को याद नहीं होता। कृतिका कहती क्या, हाँ क्या, ये साइकिल खड़ी करने की जगह है, साइकिल स्टैंड पीछे है ना, तो यहाँ क्या खड़ी करके कर रही हो। हाँ मतलब गलती भी कृतिका की है, वही सुनाई जा रही थी। देन नूर कहती है अरे वो मैं जस्ट ऐसे ही। तो हमारी जो कृतिका मैडम होती कहती क्या, नहीं क्या, हाँ जिसको देखो वो आके सुनाया जा रहा है, क्या चल क्या रहा है, क्योंकि वो बोले जा रही थी। मतलब कृतिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नूर को लगता है शायद इसका मूड ख़राब है, नूर को पट अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। नूर का ये था कि चलो ठीक है, अगर मैं किसी को मान रही हूँ तो पीठ पीछे मतलब या तो अकेले में मेरी बेइज्जती कर लो, दोस्तों के सामने नहीं। नूर कहती है कृतिका आराम से, ओके मैंने कुछ नहीं किया। कृतिका कहती क्या नूर, ये साइकिल खड़ी करने की जगह है, ये आने जाने का रास्ता है। हाँ तो नूर कहती है उधर उतनी जगह है, इधर इतनी जगह है, तुम्हें मिड से ही क्यों जाना है, किनारे किनारे से जा सकती हो। कृतिका कहती है मुझे मुझे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। तो हमारी नूर भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, नूर को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि भाई वो लगने नहीं आई थी, कृतिका आके लगी थी, और सारी गलती श्री की वजह से हुई थी। तो मतलब चीज़ें बनते बनते फिर बिगड़ गई थी इन दोनों के बीच में। तो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much cuties for watching my channel. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Bye bye cuties. Bye bye.